हेलो स्टूडेंट्स, जोहार। हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हम रौरमन के किताब टोंगरी और पजरा गद्य पद्य संग्रह भाग 2 कर गद्य भाग कर एगो पाठ नागपुरी भाषा कर उद्भव और विकास कर विषय में चर्चा करब। इकर लेखक डॉक्टर राम प्रसाद हैं। ई पाठ में एगो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है जे कि रौरमनकर परीक्षा में आवेला। सवाल है, नागपुरी भाषा कर का नाव है, ई सब नाव कैसे पढ़लक और सब ले उपयुक्त नाव का है। सवाल एक बार फिर से जानू। नागपुरी भाषा कर का नाम है, ई सब नाम कैसे पढ़लक और सब ले उपयुक्त चाहे सही नाम का है और का ले। आओ इकर जवाब हमरे जानब। नागपुरी भाषा झारखंड कर सब ले बगरा लोकप्रिय भाषा है। ई क्षेत्र में 9 गो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा बोलल जाएला। मुदा नागपुरी भाषा सब ले बगरा बोलल जाएला। नागपुरी दूसर जनजातीय भाषा मनकर बीच में जनसंपर्क भाषा कर हो काम करेला। उरांव, मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली ई सब कर भाषा जे है वो जाइत विशेष कर भाषा है। ई मने एक दूसर कर भाषा के नहीं जाने ना, मुदा नागपुरी के सब केव बुझे ना और बोले ना। तो नागपुरी जे है ई भाषा भाषी मन कर बीच में संपर्क भाषा कर काम करेला। सेहेले नागपुरी के लिंगुआ फ्रेंका हो कहल जाएला। नागपुरी कर कई गो नाम है। विकृत भोजपुरी, पूर्वी मगही, सदानी, सदरी, गंवारी, गौली, सदरी कोरबा, सदरी कोल मुंडा और नागपुरी। आज हमरे जानब कि ई सब नाव कैसे पढ़लक। पहला है विकृत भोजपुरी। विकृत भोजपुरी नाव अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक सर जॉर्ज ग्रियर्सन कर देवल है। डॉक्टर ग्रियर्सन बिहार में रह के भाषा मनक अध्ययन करत रहें। इनकर कार्य क्षेत्र उत्तर बिहार रहे। मधुबनी, भागलपुर, पटना, शाहबाद, गया ई क्षेत्र में कार्य करत रहें और भाषा मनकर अध्ययन करके 1883 ईस्वी में आपन किताब 7 ग्रामर्स ऑफ द डायलेक्ट एंड डायलेक्ट्स ऑफ द बिहारी लैंग्वेज प्रकाशित कर लें। इकर में नागपुरी के विकृत भोजपुरी ई माइन है। उनकर ऐसन सोच होवे में कोनो अचरज कर बात नखे। काले कि एक तो वो अंग्रेज रहें, उनके हियाँ कर भाषा संस्कृति कर विषय में कहाँ से इतना जानकारी रहता और उनकर ठिन कोनो आधार किताब हो नहीं रहे। तले उनकर कार्य क्षेत्र भी उत्तर बिहार रहे, जहाँ की अंगिका और बज्जिका बोलल जाएला। दूर दूर तक नागपुरी कर चर्चा नखे। तो उनके नागपुरी भाषा भोजपुरी कर विकृत बोली बुझालक, तो उके विकृत भोजपुरी नाव दे देलें। मुदा नागपुरी विद्वान प्रोफेसर केसरी कुमार आपन किताब नागपुरी भाषा और साहित्य में व्याकरणिक भूमिका में साबित कर देलें कि नागपुरी एगो स्वतंत्र भाषा है। मुदा जानकारी कर कमी कर चलते आइजो कुछ भोजपुरी भाषी विद्वान मने नागपुरी पर भोजपुरी कर प्रभाव के देखे ना। आगे चल के डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी और डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी आपन शोध में नागपुरी के स्वतंत्र भाषा के रूप में स्थापित कर लें। दूसर नाम है पूर्वी मगही। पूर्वी मगही नामकरण हो एगो अंग्रेज विद्वान
E.H. व्हिटली कर देवल है। का नाम रहे? E.H. व्हिटली। इनकर नाम के आधार मान के 1961 कर जनगणना में नागपुरी के ईस्टर्न मगही कहल जाए रहे। तो ये एगो नाम पड़ गेलक पूर्वी मगही। आगे नाम है सदानी। झारखंड क्षेत्र में जे गैर आदिवासी मने जुग जुग से रहते आवत हैं और ऐसन सदा से रहे वाला गैर आदिवासी के सदान कहल जाएला। मने शुरू से जे हियाँ गैर आदिवासी रहेना उ मन के सदान कहल जाएला, जे कि आदिवासी मनकर संगे शुरू से रहते आवत हैं। ई मनक मातृभाषा नागपुरी है। चूँकि सदान मनक भाषा नागपुरी है से ले इके नागपुरी के सदानी कहल जाएला। जैसे बंगाली कर भाषा बंगला, मराठा कर भाषा मराठी, वह नियर सदान कर भाषा सदानी से ले नागपुरी कर नाव सदानी पड़लक। नागपुरी भाषा कर विद्वान फादर पीटर शांति नौरंगी के सदानी नाव बड़ा प्रिय रहे। से लागिन उ आपन व्याकरण किताब कर नाव नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण राइख रहें। इनकर कहना रहे कि सदानी शब्द निषाद और निषादी शब्द कर विकृत रूप है। सदान शब्द कर विषय में डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी आपन किताब नागपुरी भाषा में बता हैं कि जखन आर्यमन छोटनागपुर क्षेत्र में आलें तो उ मने जंगल में रहे वाला आदिवासी मन के निषाद कहे लागलें। आदिवासी मन हो आर्यमन के रजो निषाद कहे लागलें। बाद में यह साद शब्द सद में बदल गेलक और सदान शब्द गैर आदिवासी चाहे आर्यमन कर ले प्रयुक्त होवे लागलक। ई मनक भाषा के सदानी कहे लागलें। ई तैर नागपुरी कर नाव सदानी पड़लक। मतलब सदान होलें यहाँ कर गैर आदिवासी जे शुरू से रहते आवत हैं उ मनक भाषा रहे नागपुरी, तो सदान कर भाषा सदानी पड़लक। आगे है सदरी चाहे सादरी। सदरी चाहे सादरी में नागपुरी कर एगो नाव मानल जाहे। इकर विषय में डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी अपन किताब नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस में लिख हैं बता हैं कि सदरी चाहे सदानी उच्चारण भेद कर चलते दुई गो नाव बुझाएला, मुदा है एके भाषा कर नाव। नागपुरी भाषा में सदर कर माने होवेला बाहरे चाहे खुला ठाव। चूँकि आदिवासी मने तनी शर्मिला रहें उ मने जंगल कर भीतरे रहत रहें, मुदा सदान मने खुला ठाव में बस्ती बनाए के रहत रहें। से ले ई मनक भाषा के सदरी चाहे सादरी कहल जात रहे। सदरी नाव एहोले पड़लक कि हियाँ कर जे महाराजा रहें फणी मुकुट राय, जे कि 64 ईस्वी में हियाँ महाराजा बन रहें छोटनागपुर में, और उ नागपुरी के राजभाषा बना लें, सदर कर भाषा बना लें। तो जैसे सरकारी अस्पताल के सदर अस्पताल कहल जाएला, वैसने सदर कर भाषा सादरी हो गेलक नागपुरी। नागपुरी का नाम हो गेलक सादरी। सदर कर भाषा सरकारी भाषा होलक, से ले इके सदरी कहल गेलक। आगे नाव है गंवारी चाहे गौली। ये दुयो नाव गांव कर बोध करवाए वाला है के। चूँकि नागपुरी भाषा बगरा गांव कर आदमी बोलत रहें, से ले के गौली चाहे गंवारी कहल जात रहे, और से ले इकर नाव गौरी चाहे गौली चाहे गंवारी पड़लक। मुदा आज नागपुरी गौली भाषा ना लागे। गांव कर सीमा लाइन के ई भाषा के आज सब आदमी बोले ना, ई सबकर प्रयोग कर भाषा बन जाए। आगे नाव है सदरी कोरबा। सदरी कोरबा नागपुरी कर नाव है के काले की छत्तीसगढ़ कर जसपुर जिला में
कोरबा जनजाति कर रहे वाला मने कोरबा जनजाति कर आदमी मने रहेना। ई मने पूरा पूरी नागपुरी भाषा बोलेना, मुदा आपन भाषा कर नाव सदरी कोरबा कहेना। ई मनक भाषा में छ कर ठाव में स कर प्रयोग होवेला। एहे नियर र कर ठाव में ड कर प्रयोग होवेला। जैसे छोट के सोट, छटपटी के सटपटी, छौआ के सौआ, मतलब छ के जगह में स कर प्रयोग। एहे नियर झागर के झागड़, माने र कर जगह में ड कर प्रयोग। और बाकी पूरा पूरी बोली नागपुरी है, से ले सदरी कोरबा हो नागपुरी कर नाव मानल जाहे। आगे है सदरी कोल मुंडा। सदरी कोल मुंडा हो नागपुरी कर एगो नाव है। सदरी कोल मुंडा में नागपुरी कर नाव यह ले है कि ई जे है उड़ीसा राज्य कर बामड़ा में रहे वाला मुंडा आदिवासी मने इके बोलेना, जे कि आपन भाषा के सदरी कोल मुंडा कहेना, मुदा उमन बोलेना नागपुरी। व्याकरण कर दृष्टि से ई मन जे भाषा बोलेना उ पूरा पूरी नागपुरी है, मुदा उमन अपन भाषा के सदरी कोल मुंडा कहेना। से ले सदरी कोल मुंडा के हो नागपुरी कर नाव मानल गेलक। नागपुरी के आगे नाव है दिक्कू काजी। दिक्कू काजी नागपुरी कर नाव काले पड़लक। ई नाव दे हैं अनार्य मुंडा जाति मने, जे कचकच करेला, दिक दिक करेला, उके इमन दिक्कू कहत रहें। के मने अनार्य मुंडा जाति मने जे कचकच करत रहे, दिक दिक करत रहे, उके दिक्कू कहत रहें। चूँकि हमेशा से छोटा नागपुर में बाहरे से आदमी मन आए आए के बसते गेलें, हियाँ कर नागपुरी भाषा के इमन सीख लेलें और बोले लागलें। रोरे मन जानीला कि नागपुरी बड़ा सरल सहज भाषा है और ई आर्य भाषा परिवार कर भाषा है, से ले इके जे हिंदी बोलेला उ जल्दी सीख लेवेला। तो इमन नागपुरी के सीख लेलें। अब इमने आदिवासी मन कर जमीन के लूटत रहें, से ले ई मन के आदिवासी मने दिक्कू कहे लागलें। के दिक्कू कहलें? जे मन बाहरे से आए के हियाँ बसलें और जे नागपुरी उमन बोलत रहें उके दिक्कू काजी कहे लागलें। ई ते नागपुरी कर एगो नाव दिक्कू काजी हो पड़ गेलक। अब का है अगला नाव नागपुरी। मुदा नागपुरी नाव एखन सौब ले बगरा लोकप्रिय नाव बन जाहे और अब एहे नाव से ई भाषा के जानल जाएला। एहे नाव इकर ले स्थापित हो जाहे। ई नाव सौब ले बगरा ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है। कौन नाव? नागपुरी नाव। यही सबसे बगरा लोकप्रिय है और ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है। प्राचीन काल में ई देश मतलब छोटा नागपुर के नाग देश कहल जात रहे, जहाँ नागवंशी राजा मने राज करत रहें। ई क्षेत्र में नाग सांप बहुत बगरा मिलत रहे, से ले ई देश के हों नाग देश कहत रहें। पहाड़ और हाथी हों बहुत बगरा हियाँ मिलत रहें। संस्कृत में हाथी और पहाड़ कर पर्यायवाची शब्द नाग होवेला, से ले ई क्षेत्र के नाग क्षेत्र हों कहल जात रहे, से ले ई देश के नाग देश कहल जात रहे। हियाँ हीरा हो बहुत बगरा मिलत रहे, से ले इके हीरा नागपुर भी कहल जात रहे। हियाँ कर माटी नगड़ा माटी और जौन देश के नाग देश कहबें, जहाँ हीरा नागपुर जेके कहबें और जहाँ नागवंशी मन कर शासन होवत रही, तो हुआ कर भाषा कर नाव तो नागपुरिये नहीं होवी और यह नाव नहीं सबसे उपयुक्त होवी, से ले नागपुरी नाव सबसे बगरा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक है। से ले हमरे कह सकीला कि नागपुरी नाव सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है और सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक है, से ले यह नाव इकर रहे
चाही। तो आज हमरे पढ़ली नागपुरी भाषा कर का नाव है, ई नाव मन कैसे पढ़लक और नागपुरी नाम सबसे बगरा उपयुक्त कैसे है। तो आज ले इतने। धन्यवाद।